नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत मेरे चैनल काम की बातें पर। और आज की जो ये वीडियो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके एग्ज़ामिनेशन हैं, अभी असाइनमेंट्स हैं। क्योंकि आज की जो ये वीडियो है इसमें हम आपको बहुत छोटी छोटी काम की बातें बताएंगे जो कि आपके बहुत काम आने वाली हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ बड़ी समस्याएं इस समय असाइनमेंट, एग्ज़ाम, एडमिट कार्ड, सब्जेक्ट्स को लेकर आ रखी है। उसके संबंध में बच्चों के बड़े मैसेजेस आ रहे थे, तो मुझे लगा कि एक वीडियो बनानी चाहिए। तो एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके एग्ज़ाम्स हैं, असाइनमेंट्स हैं। तो अंत तक जुड़े रहें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को यदि आप नए हैं और आप चाहते हैं कि आपको इसी प्रकार की नई वीडियोस और जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं वो मिलती रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे और आपको लगे कि हाँ ये किसी और के काम भी आ सकती है तो उसको शेयर भी ज़रूर करें। तो दोस्तों, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के शीतकालीन सत्र के और बैक एग्ज़ाम्स के और जितने भी सेमेस्टर प्रोग्राम्स हैं उनकी परीक्षाएं 2 फरवरी से प्रस्तावित हैं, जिसके लिए मैंने पूर्व में भी एक वीडियो बनाई थी। लगभग मैसेजेस यूनिवर्सिटी ने भी स्प्रेड कर दिए हैं कि 2 तारीख से आपकी परीक्षा हैं। आप अपना एडमिट कार्ड उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और जो लिंक है उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का वो मैं वीडियो के जो टाइटल है उसमें डाल देता हूँ। उसमें आप जो है वीडियो के लिंक में जाकर देख सकते हैं कहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जो बहुत इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है वो सबसे पहला तो ये है कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के जो असाइनमेंट्स आजकल चल रहे थे सेमेस्टर प्रोग्राम वालों के या विंटर सेशन के या बैक एग्ज़ाम्स के, उसकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है और उसकी जो डेट है वो एक्सटेंड हो चुकी है 10 मार्च तक, यानी कि 10 मार्च तक आप अपने सभी जो असाइनमेंट्स हैं वो कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक जो डेट थी वो 31 जनवरी थी, तो बच्चे काफ़ी परेशान थे। स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी आ रहे थे कि आप अपना सर असाइनमेंट नहीं हो पा रहे, ये समस्या आ रही है, ये समस्या आ रही है। तो अभी आपके पास काफ़ी समय है। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है कि असाइनमेंट्स की भले ही डेट एक्सटेंड हो गई हो लेकिन उसका एग्ज़ाम्स पर कोई इफ़ेक्ट नहीं है। एग्ज़ाम्स का अपना शेड्यूल वही है, एग्ज़ाम में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए और उसमें दिया हुआ होगा आपका कौन सा पेपर कब है। ये तो थी पहला नोटिफिकेशन। दूसरा नोटिफिकेशन ये है कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका मेन एग्ज़ाम भी अभी है और बैक एग्ज़ाम भी अभी है। तो बहुत स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए कि सर मेरा जो बैक का एग्ज़ाम है वो तो इस एडमिट कार्ड में दिखाई नहीं रहा है। तो आपको ये बता देना है कि बैक एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड अलग से आएगा और मेन एग्ज़ामिनेशन का एडमिट कार्ड अलग से आएगा। दोनों अलग अलग एडमिट कार्ड होंगे आपके। आप क्या करेंगे, जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो सबसे पहले ऊपर जो रेगुलर पोर्शन है, जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उसमें दिखाएंगे, सबसे ऊपर दिखाया रेगुलर, फिर सेशन और फिर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है। तो आप अपना रेगुलर उसमें डालेंगे तो आपका जो मेन एग्ज़ाम का करंटली वाला है, जो करंट में मेन एग्ज़ाम होना है, उसका एडमिट कार्ड आएगा। और यदि आप उसमें बैक एग्ज़ाम डालेंगे तो जिस सब्जेक्ट की आपकी बैक भरी गई है उसका आपका एग्ज़ाम होना है। तो 2 अलग अलग एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करना है यदि आपके मेन एग्ज़ाम और बैक एग्ज़ाम एक साथ हैं। एक ही एडमिट कार्ड में दोनों एग्ज़ामिनेशन का जो डेट शेड्यूल है या सेंटर है वो नहीं लिखा होगा। दोनों के लिए आपको अलग अलग एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन था क्योंकि बच्चे बड़े परेशान थे, स्टूडेंट्स जो थे वो बड़े परेशान थे। वो ये करते सर हमारे एडमिट कार्ड नहीं आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि एक डिटेल वीडियो इसके लिए भी बना दें कि आपको दोनों एडमिट कार्ड अलग अलग डाउनलोड करने हैं। तीसरा कि आपके जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल आप छोड़िएगा नहीं, जो एग्ज़ाम्स का शेड्यूल दिया है आपके एडमिट कार्ड में, तो उसमें क्या है कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स का, जैसे सपोज़ करो 2 फरवरी को है, फिर 12 फरवरी को है, फिर 13 फरवरी को है, फिर 17 मार्च, फिर इस तरीके से दिखा रहा है और फिर बीच में 1 फरवरी का एग्ज़ाम दिखा रहा है। तो आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि आपका एग्ज़ाम किस किस दिन है, क्योंकि उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं उसका क्रम इधर उधर हो रखा है कि किसी जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें मार्च के पेपर पहले, फरवरी के पेपर बाद में, इस तरीके से दिखा रहा है। मैं आपको समझा देता हूँ अभी डेमोन्स्ट्रेट करके। तो उसमें आपको पूरा धैर्यपूर्वक ये चेक करना है कि मेरा एग्ज़ाम किस दिन है, कोई एग्ज़ाम छूट ना जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने पहले फरवरी वाला देखा, फिर मार्च देखा कि चलो अब तो मेरी परीक्षाएं मार्च में हैं, और बाद में फिर फरवरी वाला उसमें पेपर दिया था और वो आपने छोड़ दिया। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले अपना जो एडमिट कार्ड है उसमें देखें कौन सी परीक्षा किस किस दिन है
और उसको चाहे एक जगह नोट कर लें कि मेरा इस दिन ये पेपर है, इस दिन ये पेपर है, और उसको बिल्कुल जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें कि इतनी तारीख, पहली तारीख को कौन सा है, फिर दूसरा मेरा किस तारीख को, तीसरा किस तारीख को। इस तरीके से आप शेड्यूल बना दें, क्योंकि जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एडमिट कार्ड डाउनलोड जो अपलोड किए गए हैं, उनको जब हम डाउनलोड कर रहे हैं तो आप देखिएगा कई बार उनका क्रम व्यवस्थित नहीं है, मतलब कुछ मार्च के पेपर पहले दिखा रहा है, फरवरी के बाद में दिखा रहा है, तो ऐसा नहीं है, आपको अपने हिसाब से उसको चेक करना है। दूसरा, इसी एडमिट कार्ड के लास्ट में आपको जो बीए फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, उनको कुछ चीज़ें, एक और जो है बारीक चीज़ है वो भी नोट करनी है। वो क्या है कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, जो आपके कोर पेपर हैं, माइनर पेपर हैं, उनकी जो परीक्षाएं हैं वो डेस्क्रिप्टिव मोड में होगी, लेकिन VAC और SEC वाला जो सिलेक्शन है, या इसमें एक आध सिलेक्शन, उसमें नीचे आप देखिए, अगर एग्ज़ाम जो आपका एडमिट कार्ड है उसमें सबसे नीचे लास्ट में एक लाइन दी है कि कौन कौन से पेपर जो हैं वो ऑब्जेक्टिव मोड में होंगे, OMR सीट पे होंगे, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर सीट पे होंगे, MCQs होंगे, और सही आंसर्स पे आपने टिक मारना है। तो उसके बारे में भी एक गाइडलाइन दी है, इसको भी आप ध्यान से पढ़ना है। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए पहले आप उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। वहाँ डाउनलोड एडमिट कार्ड वाले सिलेक्शन पे जैसे ही आप क्लिक मारेंगे तो यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन खुलेंगे, एक तो एग्जामिनेशन टाइप, एक एग्ज़ाम सेशन और एनरोलमेंट नंबर। तो जो मेन एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर रेगुलर डालना है। एग्जामिनेशन सेशन में जुलाई 2023 एक ही ऑप्शन दिखा रहा है, और उसके बाद जैसे ही आप अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, सर्च बटन पर क्लिक मारेंगे, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ये है मेन एग्ज़ाम का। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी अभी मुख्य परीक्षाएं भी हैं और उसके साथ साथ उनकी बैक परीक्षाएं भी हैं, जिन्होंने अभी नवंबर दिसंबर में बैक फॉर्म भरा है। तो उन स्टूडेंट्स को क्या करना है, मेन एग्ज़ाम का अलग एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। इसी प्रकार से दोबारा यहाँ एडमिट कार्ड वाले सेक्शन में आना है, और जहाँ पर एग्जामिनेशन टाइप दिया है वहाँ रेगुलर की जगह आपको बैक पेपर करना है। तो जैसे ही आप बैक पेपर करेंगे, एग्जामिनेशन सेशन वही जुलाई 2023 डालेंगे, एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, तो आपका बैक का जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो जिनका सिर्फ बैक है वो सिर्फ बैक डालेंगे और बैक का एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। जिनका सिर्फ मेन एग्ज़ाम है वो मेन एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। जिनके दोनों हैं वो मेन एग्जामिनेशन का अलग और बैक एग्जामिनेशन का अलग अलग एडमिट कार्ड डाल देंगे। ये बहुत अलग अलग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। ये बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरीके के आ रहे थे स्टूडेंट्स के कि सर हमारे तो बैक का एडमिट कार्ड खुल नहीं रहा है, या बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि सर मेरा जो एडमिट कार्ड है उसमें बैक के पेपर ही नहीं दिखा रहा है। तो ये मेन सूचना है कि आपको दोनों के अलग अलग एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं। मेन एग्जामिनेशन का अलग एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, बैक एग्जामिनेशन का अलग एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। अब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद आपको जो विशेष ध्यान देना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके एडमिट कार्ड में जो उनके क्वेश्चन पेपर है उनका सीक्वेंस बिल्कुल सही है, यानी कि डेट वाइज पेपर बिल्कुल सही है, जैसे 4 को है, फिर 5 को है, फिर 8 को है, फिर 10 को है, फिर 12 को है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके एडमिट कार्ड में जो एग्ज़ाम्स का सीक्वेंस है वो आगे पीछे हो रखा है, यानी कि जैसे एक पेपर 14 फरवरी को है, फिर 16 फरवरी को, फिर 3 फरवरी को, फिर 1 मार्च को और फिर 19 फरवरी को, यानी कि सीक्वेंस इनका आगे पीछे गड़बड़ हो रखा है। ऐसे सभी स्टूडेंट्स को एक बार चेक कर लेना है। आप बेटर होगा एक जगह नोट डाउन करें कि मेरा ये वाला पेपर 14 फरवरी को है, ये 16 को है, और इससे पहले मेरा 3 फरवरी को है, तो 3 फरवरी की जगह आप ये वाला डाल दें, यानी कि डेट वाइज आप इसको एक असेंडिंग ऑर्डर में कहीं अच्छे से लिख लें कि हाँ मेरा पेपर कौन सा किस दिन है। उससे ये बढ़िया रहेगा कि आपको ये एग्जैक्ट पता चल जाएगा मेरा कौन से दिन कौन सा पेपर है और क्या उसका सीक्वेंस है, क्योंकि पेपर में आगे पीछे हो रखा है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेपर इस कारण छूट जाते हैं कई बार। इसके अलावा जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि प्रवेश पत्र में 13 नंबर पर एक पॉइंट दिया है कि केवल FES AB, FHVA AB या इसी तरीके से बहुत सारे सब्जेक्ट्स के नाम दिए हैं कि इनके जो पेपर हैं वो OMR सीट पर होंगे। आपको ध्यान रखना है कि इन्वायरमेंटल का जो पेपर होगा, चाहे वो FES वाला हो, चाहे जो नए स्टूडेंट हैं उनका VAC का है। इसके अलावा जो स्किल एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स जो था, जिसमें मैक्सिमम लोगों ने RTI, किसी ने इस तरह के सब्जेक्ट दिए हैं, तो ये जो पेपर्स हैं ये OMR सीट पे होंगे। इसके अलावा जितने भी पेपर हैं वो डिस्क्रिप्टिव होंगे। आपको ध्यान रखना है कि ये जो पेपर हैं आपके OMR सीट पे होंगे। तो क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोगों को ये अंदाज़ा न रहे, तो आपको ध्यान रखना है कुछ पेपर आपके OMR सीट पर है। आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और ये जानकारी आपके काम की होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में अगले
कुछ इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।